नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन सेकेंड ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके सीबीटी एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है जो जुलाई के एंडिंग में स्टार्ट होंगे। तो देखिए, ये आपका इलेक्शन और वायरमैन में जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट लगता है उसका सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर नंबर 1 है। इसमें आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस जो आपके पूरे सिलेबस पर आधारित है, यानी प्रत्येक चैप्टर में से छांटे गए हैं और एग्जाम के सिलेबस पर आधारित है, जो आपके सीबीटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन, यानी डीसी जनरेटर में अक्ष रूप से चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो देखिए, आपको एक डायग्राम दे रखा होगा और इसमें अक्ष चिन्हित से ये जो इसकी कोर है इसको अक्ष रूप से चिन्हित किया गया है और पूछा इस भाग का क्या नाम है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कम्यूटेटर रेजर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, BLV साइन वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अपना क्या है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को पटलित किया जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए कोरों को लपेटा जाता है, यानी ट्रांस करके तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, एक जनरेटर में योक व ध्रुव के मध्य में चुंबक सर्किट कैसे पूरा होगा। तो यहाँ पे आपका आर्मेचर कोर के द्वारा प्रयोग पूरा किया जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि आर्मेचर कोर का प्रयोग करके योक व ध्रुव के बीच में चुंबकीय सर्किट को पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अपना है कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है, यानी जो स्लिप रिंग लगी होती है उसका क्या कार्य होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एक दिशा में आउटपुट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके पास में एक न्यूमेरिकल से संबंधित है, तो आप न्यूमेरिकल का भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल भी आने की पूरी संभावनाएं बनती है। तो देखिए, सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग आर्मेचर में 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति संचालित है। फ्लक्स वेबर आपका 0.007 है। तो उत्पादित ईएमएफ आपको ज्ञात करनी है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला आपको ज्ञात करना होगा और फॉर्मूले के द्वारे में जब अपन सारे मान रखेंगे तो यहाँ पे आपका मान आ जाएगा 357V, तो जो आपका सी ऑप्शन में आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखिए, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, N बराबर EB/φ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 8, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का क्या नाम होगा। तो वो आपकी शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग होती है, जो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो लिफ्ट में आपको पता है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की वाइंडिंग के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, यानी आपको एक वाइंडिंग का डायग्राम दे रखा है और पूछा इसका क्या नाम है। तो ये आपका डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग से संबंधित है, जो आपके ए ऑप्शन के अंदर आपका राइट आंसर होगा, डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कहाँ पर डीसी कंपाउंड मोटर का अपन ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो वो होगा आपका अलग अलग लोड पर आवश्यकता के अनुसार नियत गति प्राप्त करने के लिए डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अगर किसी प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की वाई पिच से अधिक है तो वह वाइंडिंग कौन सी होगी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग का प्रकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी शंट मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाएगा। यानी जो डीसी शंट मोटर है अपन उसके आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदलते हैं तो उसकी स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एक ही दिशा में चलती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको एक डायग्राम दे रखा है और उसमें जो एक्स भाग से चिन्हित किया गया है नीचे की तरफ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को, इसमें आप पूछा है तो ये आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से भी डायग्राम आने की संभावना है, जो आपका एक कंट्रोल डायग्राम दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, वाइंडिंग में एक्स भाग से चिन्हित भाग का नाम, यानी देखिए ये जो इधर आपको दिखाई दे रहा है एक्स भाग, इसका नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका स्पूल वाहक डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, इंडक्शन मोटर में रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। तो ये आपको पता है अभी रोटर में वोल्टेज, तो जो आपको स्टेटर व रोटर का ट्रांसफार्मर का कार्य के द्वारा, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, स्टेटर व रोटर के द्वारा, ट्रांसफार्मर कार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर यानी एसी 3 फेज मोटर की रिवाइंडिंग करने के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो सुपर एनिमल कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट होता है, तो मैं आपको बता दूं डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, स्टार्टिंग के मान के 5 से 6 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार है, यानी आपको एक डायग्राम दिया है और पूछा है इस कौन सा मेथड का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए इसमें आप एक अपने हाथों का प्रयोग करके कार्य कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, हाथ से लपेटना। क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास में है, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 फेज की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना है, यदि एक सिंगल फेज चलाने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 फेज मोटर पर क्या होगा। यानी अपनी जो 3 फेज मोटर है लेकिन उसके अंदर क्या हो, एक फेज उसका विफल हो चुका है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी मोटर धीरे धीरे चलेगी और आखिर में जल जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फेज मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपथित कुंडली में कौन सा दोष ज्ञात किया जाता है। तो हेक्सा ब्लेड जैसे तेजी से कंपन करती है तो आपको ज्ञात होगा, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि रिकॉर्ड यानी जो ध्वनि रिकॉर्ड उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें शांत प्रचलन के लिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्रभाव क्या होता है यदि सकेंद्रीय वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्लिफ्ट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सामान्य रूप से काम करता है। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से आप निमी पैटर्न पर आधारित है। जो निमी द्वारा क्वेश्चन तैयार किए गए थे उन्हीं क्वेश्चन को छांट कर आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जिसमें पूरे आपको 50 क्वेश्चन है और जो पूरे सिलेबस पर आधारित है। आप एक मॉडल पेपर सॉल्व करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। अगर आपकी तैयारी में कुछ कमी लगे तो आप समय रहते अपनी तैयारी को सुधार सकते हैं और फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आज जो आपके 50 क्वेश्चन हैं, आप इसमें से देखिएगा आपके कितने राइट होते हैं, उसी आधार पर आप अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए अपना है कि दो अल्टरनेटर के समांतर प्रचलन के लिए डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वोल्टेज व आवृत्ति अगर बराबर होगी तो दोनों ही लैंप क्या होंगे, आपके बुझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको एक डायग्राम दिया गया है और पूछा है ये अल्टरनेटर का कौन सा प्रकार है। तो ये आपका बुश रहित अल्टरनेटर है, तो जो आप ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वर्टर व कन्वर्टर दोनों के रूप का कार्य करता है, यानी ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इन्वर्टर कन्वर्टर दोनों का कार्य करेगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, तुल्यकालिक कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती है। यानी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो कभी भी सिंक्रोनस गति पर नहीं चलती, इसका क्या रीज़न है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, अपर्याप्त उत्तेजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, LDR। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, कौन सा उपकरण मापे हुए परिनिरीक्षित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो इसमें आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी CRO, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदला जाएगा। यानी आप दशमलव को बाइनरी में बदलना चाहते हैं तो 2 से भाग देंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, दशमलव को 2 से विभाजित करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको एक डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है और ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन के प्रकार को नाम बताना है। यानी आपको जो ट्रांजिस्टर प्रदर्शित हो रहा है इसमें कौन सा इसका फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। तो जो आपका एक ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये जो फंक्शन है आपका एक स्विचिंग युक्ति का फंक्शन प्रदर्शित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, यदि ट्रांसफार्मर को सेंटर टैब पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुल जाता है तो आउटपुट आपको वोल्टेज क्या प्राप्त होगी। यानी जो इसका सेंटर टैब है वो आपका खुल गया है तो आपको आउटपुट पर क्या वोल्टेज प्राप्त होगी। तो आपको पता है अगर शॉर्ट ही हो गया, खुल गया, ओपन है तो आपको किसी प्रकार से कोई आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगी। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 0 वोल्टेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि ट्रांजिस्टर V1, V2 व V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न्स टाइम क्या होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, टी ऑन बराबर टी डी माइनस टी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एम्पलीफायर सर्किट के प्रकार, यानी आपको एक फिर से देखिए डायग्राम प्रदर्शित हो रहा है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, तार को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंद का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, नाइनॉल बंद का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपके पास में, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने के लिए क्या कारण है। यानी अपन पैनल बोर्ड को अलग अलग अर्थिंग प्रदान करते हैं दो तरह की, तो उसका क्या रीज़न है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। यानी अगर दो है और एक अगर किसी प्रकार से विफल हो जाती है तो दूसरी आपकी कार्य करेगी, इसलिए दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ में नियंत्रण पट क्यों प्रदान किया जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, यानी टू ऑपरेट द ऑक्सिलरी सर्किट के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस संयोजन के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार करते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचलन करके। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मोटर को नियंत्रण करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, LDR LDC डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर LDC का क्या उद्देश्य है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पैरामीटर की निगरानी करना ही LDC का उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आपके पास में, AC ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल BOP में LCD का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, AC ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किस शब्द से तात्पर्य है कि पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वार के द्वारा मुक्त होगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, स्वचालित स्टेपिड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, टेलीविजन रिसीवर। 46 क्वेश्चन देखिए, यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बैटरी की एच क्षमता यानी एम्पियर प्रति घंटा क्षमता को बढ़ाकर अपन उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो बी ऑप्शन आप आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपके पास में, पन बिजली स्टेशन में पेन स्टॉक का क्या कार्य है। यानी जो पेन स्टॉक का प्रयोग है वो क्या होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, टरबाइन तक पानी पहुंचाने का कार्य होता है पेन स्टॉक का। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, स्टीम पावर प्लांट में इकोनॉमाइजर का क्या कार्य है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फ्लू गैस के द्वारा फील्ड वाटर को गर्म करना। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का क्या फायदा है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचाते हैं। ये थे आज के अपने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एक पूरे मॉडल के पेपर के रूप में तैयार किए गए हैं, जिसमें आपके इलेक्शन और वायरमैन में थ्योरी का जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूर्ण रूप से आपके लिए छांटा गया है और 50 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो आपके NCVT एग्ज़ाम और नीमी पैटर्न और होने वाले CBT एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।